में सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता एसएम हारून पहलवान मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। हारून साहब, सीलमपुर की खास करके बात करें, आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? इरफान भाई, मैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और आप हमेशा कभी भी कोई वारदात होती है, कोई होती है, उसमें आप अपना फ़ौरन उसका इंटरव्यू या मतलब कोई उस पर जो भी होता है वो आप करते हो, उसके बाद कार्रवाई जो भी होती है। मेरा कहना यह है कि सीलमपुर के अंदर जो वारदातें हो रही हैं, वो कुछ पहले जो हुई थी वो आपसी रंजिश थी, उनकी आपस का मतलब मसला था, फिर वैसे अपना तो इसमें प्रशासन को इधर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो है एक गश्त वाई, जो पहले जो स्टाफ जो घूमता था, पुलिस पहले घूमती थी इलाकों के अंदर, वो अब नहीं घूम रही है। बीट वाले जो हैं इलाके के अंदर जो है ना, वो घूमने चाहिए, जो बीट वाले जो हैं, और वो मतलब वहाँ पे जो इलाके के ज़िम्मेदार हैं उनसे मिल के। लेकिन आज वो काम नहीं हो पा रहा है। अभी डीसीपी साहब जी का एक वो आया है, तब मैंने देखा वो अपना कि जी वो 10 बजे के बाद में जो है वो दुकानें नहीं खुलेंगी और कोई बाहर घूमता है, तो बहुत अच्छा एक्शन है ये। इससे मतलब काफ़ी कंट्रोल होगा और बहुत बढ़िया रहेगा। और जो ये वारदातें जो हो रही हैं, ये आपकी एक तो बेरोज़गारी की वजह समझ लो, कुछ जो अपना आदमी को जिसके पास में काम धंधा नहीं है तो वो अपना इसका ध्यान देता है। तो बेरोज़गारी ज़्यादातर मैं मानता हूँ कि बेरोज़गारी जो है ना वो ज़्यादा वो है इसके अंदर। वैसे यहाँ पे आपसी भाईचारा बहुत बढ़िया रहा शुरू से लेके आज तक। मेरी पैदाइश ही यहीं की है और मैं जब से लेके आज तक हैं, लेकिन यहाँ पे कभी ऐसे कोई माहौल नहीं बना। कभी कभार कोई बाहर के लोग आके दमबाजी कर गए, वो एक अलग है, लेकिन यहाँ के लोग आपसी भाईचारा बना के रखते हैं, आपसी भाईचारे में विश्वास भी रखते हैं। यहाँ पे कभी ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। अब बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी, वो भी इस और ध्यान दे कि यहाँ पे जो वारदातें हो रही हैं, जो हो रही हैं, किस कारण हो रही हैं, अपना सर्वे कराएं कि भाई क्यों हो रही हैं, क्यों अपना इतना माहौल क्यों बिगड़ रहा है। आए दिन मर्डर हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो वो क्या कारण है, उस पर वो तवज्जो दें। और यहाँ के जो एसएचओ और डीसीपी साहब, एसीपी साहब जो हैं, जो मतलब ये अभी जो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो निर्णय जो भी लिया 10 बजे का, ये बहुत अच्छा हुआ है। इसके साथ साथ मैं उनसे और गुजारिश और ये करता हूँ कि वो इलाके के अंदर जो बीट अफसर हैं और जो मतलब के इलाके में जो गश्तवार जो होता है उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि वो इलाके में सुख शांति हो सके अपना। मेरा ये मानना। जिस तरह की गतिविधियां नज़र आ रही हैं, खास करके बात करें, अभी हाल ही में देखा गया एक के बाद एक हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने सख्त एक्शन मूव तो लिया है, 10 बजे के बाद के आदेश दिए, लेकिन इस पर पुष्टि पूरी तरह डीसीपी नॉर्थ ईस्ट ने नहीं की है कि 10 बजे के बाद की कोई दुकानें बंद करने के ऐसे कोई आदेश है प्रशासनिक तौर पर। लेकिन इतनी ज़रूर जो पुलिस ने कार्रवाई की है, उसमें देर रात अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो मामले हैं वो नज़र आ रहे हैं, एक के बाद एक आपराधिक गतिविधि सामने आती जा रही है। इस सब को लेकर सरकार ने जिस तरह वादे किए थे अपराध मुक्त दिल्ली करने के, क्या लगता है उसमें सरकार कितनी सफल हो पा रही है? नहीं, वो सरकार तो उसमें अभी तक कोई बात ही नहीं हुई सरकार की। अभी तक तो कोई सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जो अभी जितना भी जो वादे किए थे सरकार ने, वो कोई वादा तो पूरा किया नहीं है अभी तक सरकार ने। अब आगे देखो सरकार क्या करती है। ना तो वहाँ पर जो वादे किए थे उन्होंने देने का, सिलेंडर देने का, वो देने का, बिजली का, ये वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये जो बदमाशी मुक्त जो है ये वो करा था अपना, तो इसमें भी मुझे नहीं लगता अभी तक कोई इसमें सुधार आया है, और दिन पे दिन और बढ़ता जा रहा है। प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, खास करके जमुना पार की अगर बात करें, अपराध चरम सीमा पर नज़र आ रहा है? सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि मतलब वो इस ओर ध्यान दें, और अपना प्रशासन, सीएम जो हैं रेखा गुप्ता जी, उनको भी यह है कि यहाँ पे इंक्वायरी कराई जाए कि क्या माहौल है, किस वजह से यहाँ का माहौल बिगड़ रहा है, किस वजह से जो है लड़के यहाँ पे आए दिन मर्डर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो उसको मैं जो भी दोषी पाया जाए उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो मतलब कि उसमें यहाँ पे क्या माहौल है, किस वजह से वो आ रहे हैं, बेरोज़गारी की वजह से हैं या कुछ और है, कोई नशे की वजह से हैं, किस वजह से मतलब वो कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें अपना। और जो प्रशासन जो है अपना यहाँ का जो स्टाफ है दिल्ली पुलिस का, वो भी इस पर अपना थोड़ा
कड़ा रुख अख्तियार करें। जैसे डीसीपी साहब का जो आदेश आया है, जो वो हुआ है 10 बजे के बाद का, मैं समझता हूँ उससे काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि 10 बजे के बाद में जो लोग घूमेंगे नहीं लड़के, तो वहाँ पे कोई वारदात भी बहुत कमी के साथ में होगी, और वो अपना चैन से सुबह अपना सोएंगे, रात को आराम से सो जाएंगे, फिर अपना तो सुबह अपना वो रहेगा, उनका कोई ऐसा मामला बनेगा नहीं। अगर उन्होंने, और यहाँ पे मैं इनसे और ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है जितना भी इलाके के अंदर बीट अफसर हैं और जो डिवीज़न वाले हैं अफसर हैं, उन्हें सबको जो चाहिए कि अपना इलाके में ज़िम्मेदार आदमी से जाके मिलें और इलाके में जाके कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत बैठे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई किसी को से ना तो मिलता है ना कोई बैठता है, पता ही नहीं लगता कौन अफसर आया और कौन गया, कुछ पता नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मुझे लगता है कि जो वो है बिल्डर, उन्हीं को पता होता है कि जी कौन सा बीट में अब कौन आ गया है। आपको लगता है कि पुलिस और पब्लिक मीटिंगें लगातार होनी चाहिए? पहले बहुत होती थी, लेकिन अब नहीं हो रही हैं। वो मीटिंग कर लो, पब्लिक मीटिंग भी होनी चाहिए, और पब्लिक मीटिंग के साथ में आप इलाके के जो लोग हैं जिम्मेदार, उनसे मिलना भी चाहिए, ताकि उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ जी क्या है क्या नहीं, माहौल क्या चल रहा है क्या नहीं। उनसे जाने से मिलने से ये होता है कि उन पे जो इलाके के जो लोग होते हैं, जो थोड़ा बहुत भी गुंडागर्दी या कुछ वो करते हैं, तो वो उनसे शांत हो जाते हैं कि यार पुलिस घूम रही है इलाके के अंदर, तो पुलिस का रो तो रो भी बहुत है अपना। तो वो जो अगर वो इलाके के अंदर घूमेंगे तो उसमें काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी इलाके के लोगों को, और काफ़ी अच्छा माहौल बनेगा उससे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली यानी सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता SM हारून पहलवान। जिस तरह उत्तर पूर्वी दिल्ली खास करके सीलमपुर की अगर बात करें, आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपराध पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई कदम उठाए हैं। जैसे हाल ही में देखा गया है कि 10 बजे के बाद से बाज़ार बंद करने के, हालांकि प्रशासनिक तौर पर ऐसे आदेश नहीं हैं, लेकिन थोड़ी पुलिस ने सख्ती ज़रूर की है। देर रात अगर कोई व्यक्ति पाए जाते हैं तो उनसे पूछताछ की जाएगी। SM हारून खान साहब ने ख़ास तौर पे बताया है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक मुहिम चलाई जाए, ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में यानी सीलमपुर क्षेत्र में पुलिस पब्लिक मीटिंग का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाया जा सकता है। इलाके के RWA से मिलकर एक दिल्ली पुलिस का जो प्रस्ताव है वो होना चाहिए, वो उस पर चर्चा की जानी चाहिए, ताकि पब्लिक और पुलिस मिलकर अपराध पर काबू पा सके। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि SM हारून पहलवान ने कहा है कि सरकार को रोज़गार की योजनाएं लानी चाहिए। बेरोज़गारी चरम पर है, जिसकी वजह से आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन शादाब के साथ इरफान।